हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लाइट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 38 कंसिडर किया है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही चीज़ें आपको अच्छे से सीखनी है। यहाँ पे अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने कंफर्म कर लिया, यानी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि लेंस कैसा आपका कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। He noted down the position of the candle screen and the lens as under. Position of candle 12 cm, position of convex lens 50 cm, position of screen 88 cm. लेकिन ये पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में दिया है ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इमेजिन कर लेंगे एक ओरिजिन। ठीक है, और उस ओरिजिन से ये हमने एक ओरिजिन कंसिडर कर लिया और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे डिस्टेंस को मेंशन करेंगे हम। तो 12 सेंटीमीटर पे कैंडल है, तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आपका कैंडल हो गया। ठीक है, ये आपका कैंडल हो गया। और 50 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से आपका 50 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस है एंड 88 सेंटीमीटर पे स्क्रीन है, मतलब जहाँ पे इमेज बन रहा है। तो हम स्क्रीन ले लेते हैं और इसकी जो डिस्टेंस है वो 88 सेंटीमीटर है। क्लियर? ओके, अब सुनो, तो एक एक काम करेंगे। अगर हमें पता करना है फोकल लेंथ, तो सबसे पहले ही पता करें हम कि ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच का सेपरेशन कितना है, इमेज और लेंस के बीच का सेपरेशन कितना है। ठीक है, तो सुनो, यहाँ से ये 50 है, 12 निकाल दो तो ये आ जाएगा कितना, 38। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक तो 50 है और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 88 है। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये भी आई थिंक 38 ही आ रहा है। ठीक है, ओके, मतलब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वही इमेज और लेंस के बीच का भी डिस्टेंस है। इसका मतलब अगर हम मिरर की बात करते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आपका लेंस है। तो लेंस है तो आपको बताया है मैंने कि आप C को 2F से रिप्लेस कर दो बस, है ना। यानी ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा गया है, 2F1 बोल सकते हो, है ना, क्योंकि दो फोकस होते हैं इसके, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं इसलिए। तो 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इसका इमेज 2F2 पे बनेगा। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना हो क्या, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है F=R/2, तो उस ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, हम उसके डिस्टेंस को, अगर मिरर की मैं बात करूं तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम बोलते थे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वो वैल्यू आपका R के बराबर होता था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 38/2 फाइनली। तो ये आपका 19 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका फोकल लेंथ। ठीक है, बट ये सॉल्यूशन आपको कहीं मिलेगा नहीं। सो आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, 1/F=1/V -1/u। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर लोगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको नेगेटिव रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, चाहे किसी भी तरीके का मिरर हो और लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप यू की वैल्यू डालोगे वो नेगेटिव में डालोगे। आपको हिंट दे दूं, तो जैसे कि फोकल लेंथ एक मिनट, ये हो जाएगा आपका, खैर फोकल लेंथ ही आपको चाहिए ना, तो ये 1/F=1/V, तो ये आपका है 38 -38। ठीक है, इसको माइनस में ही लोगे, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 19 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो, देख लो, आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आपकी समझ है और ये आपका
रटने वाली चीज़ हो गई, है ना। बस समझना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फॉर्मूले लगा दिया आपने, लेकिन समझने के पर्पज़ से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ओके, क्वेश्चन है सेकंड, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म इफ सी शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजिशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। पहले ये 12 सेंटीमीटर पे था, अब 31 सेंटीमीटर कर दो, मतलब अब आगे 31 नहीं ले जाना। मतलब कहने का क्या है, अभी 12 है ना, तो 19 सेंटीमीटर और अगर ले जाओगे तो 31 हो जाएगा ना, 31 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो? मतलब आपको 19 सेंटीमीटर और आगे ले जाना है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 31 करना है। तो फाइनली अब जो सेपरेशन 38 दिख रहा है, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, चूंकि लेंस का फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया है, और जब आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लिया है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आया भी है, आपको लेने की जरूरत क्या है, पॉजिटिव आया भी है। ओके, तो बस फॉर्मूला यूज कर लो यही वाला, 1 में एफ इक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में यू। अब बारी है 1 में एफ की वैल्यू, है ना, यानी 1 में 90 इक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में 19। फिर मैंने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इस साइड भेजो। ठीक है, तो आपका इमेज डिस्टेंस देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ये 1 में 19 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो फाइनली इधर आएगा तो 1 में 19 इक्वल टू 1 में वी। तो फाइनली ये बन जाएगा 1 माइनस 1 में 19 1 में वी, तो 0 में 19। फाइनली ये 19 में 0, ये ऐसे बोल लो 0 में 19 1 में वी, तो ये तो 0 आ गया। फाइनली अगर यहाँ से सॉल्व करोगे ना, 0 भी मत लो, गलत कर दोगे, फिर ये हो जाएगा आपका 19 में 0। तो ये इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे लेना ही गलत था, हमें रिवर्स करना ही पड़ेगा। 19 में 0, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। कुछ बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर 19 सेंटीमीटर और आप आगे ले गए, इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट को ले जा करके कहाँ रख दिया, F1 पे। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो नो डाउट उसका इमेज जो है वो इनफाइनाइट में ही बनता है। क्लियर? तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाना चाहिए था, जैसे कि 19 हमने कैलकुलेट करा ना, और आगे ले जाओगे यानी 19 सेंटीमीटर और आगे, तो फाइनली इनके बीच का जो सेपरेशन है वो तो 19 हो गया ना, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है जो फोकल लेंथ है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ अगर सेम हो जाए तो नो डाउट इमेज डिस्टेंस कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड पार्ट पहले इसको रख कर लिया जाए। अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है आपका कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। भाई तो वो ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी वो फोकस पे ले जा चुका है, और अगर ऑब्जेक्ट को और पास ले गए, ठीक है, वो एफ पे ले जाके ऑब्जेक्ट को रख दिया था, और भी पास ले जाएगा तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आप आ चुके हो। और जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले जाके रखते हैं तो इसका इमेज जो होता है अब वर्चुअल बनता है। ठीक है, और उधर ही बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। ओके, इन लार्ज बनेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका बनाना है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज सेड अबव। ठीक है, अब इसका इमेज फॉर्मेशन आप बना लेना। ठीक है, अब यहाँ से मेरे से प्रॉपरली डायग्राम नहीं बन पाएगा, बट ट्राई करता हूँ मैं। देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये लेंस से पास होते हैं, रिफ्रैक्शन होगा इसका। ठीक है, और ये कहाँ से पास होगा भाई, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा नहीं है ना, हमने F1 के बीच रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। ओके, और दूसरी रेज को आप कहाँ से पास करवा दो, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये रेज को पीछे बढ़ा दो आप। ठीक है, जहाँ पे ये मिड करेंगे वहीं से आप
ये इमेज ड्रॉ कर लेना। क्लियर? और ध्यान रहे एक बात, जब ऑब्जेक्ट को F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप रखोगे तो इसका इमेज जो बनेगा इनलार्ज तो बनेगा, ठीक है, आप देख सकते हो वर्चुअल भी बन रहा है, ठीक है, और सेम साइड, बट पोजीशन तो तय कर लो। ये हो जाएगा आपका 2F1, है ना, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।